तो दोस्तों सोचिए एक ऐसा इंसान जो अपनी व्हीलचेयर से एक उँगली तक नहीं हिला सकता था, जो अपनी आवाज़ से बोल भी नहीं सकता था। उसने इस पूरी दुनिया को ये समझा दिया कि ब्रह्मांड काम कैसे करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की और आज हम बात करेंगे उनकी उस किताब की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और अगर आपको भी लगता है कि साइंस बोरिंग है या ब्लैक होल और टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों की बातें हैं, तो अगले 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए। आज हम समय और स्पेस के सारे रहस्यों को बहुत ही आसान भाषा में खोलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कहानी का हीरो कौन है? जी हाँ, हम लोग स्टीफन हॉकिंग की बात कर रहे हैं। जब वो 21 साल के थे तब उन्हें एएलएस नाम की एक खतरनाक बीमारी हुई। डॉक्टर ने कहा था कि ये सिर्फ 2 साल और जिएंगे, लेकिन हॉकिंग ने डॉक्टरों को गलत साबित किया और वो 76 वर्ष तक जिए। जी हाँ दोस्तों, 76 वर्ष तक जिए। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसी कुर्सी पर बैठते थे, जिस कुर्सी पर सर आइजैक न्यूटन बैठते थे। उन्होंने दिखा दिया कि भले ही आपकी बॉडी आपका साथ ना दे, लेकिन आपके दिमाग की कोई सीमा नहीं होती है। अब सवाल आता है कि इस किताब में आखिर क्या लिखा है? हॉकिंग का एक ही सपना था, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूँढना। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सिंगल फ़ॉर्मूला जिसे ब्रह्मांड की हर वो छोटी से बड़ी चीज़ों को समझा जा सके। इस किताब में उन्होंने दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह के बारे में बताया है, ब्लैक होल्स। और पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि ब्लैक होल एक ऐसा जगह है, एक ऐसा दानव है जो हर चीज़ को खा जाता है। वहाँ से कुछ वापस नहीं आता है। लेकिन हॉकिंग ने कहा कि नॉट फॉर फास्ट। उन्होंने साबित किया कि ब्लैक होल एक अजीब तरह से की एनर्जी या रेडिएशन निकलती है जिसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। यानी ब्लैक होल पूरी तरह का ब्लैक होल नहीं है, यानी कि वह धीरे-धीरे खत्म भी होते हैं। अब आते हैं थोड़ा टाइम ट्रैवल की बातें करते हैं और चलते हैं कब पर, यानी कि अक्सर हम सोचते हैं कि दुनिया बनने से पहले क्या था? समय से पहले क्या था? हॉकिंग ने इस किताब में समझाया कि आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। मज़ेदार बात ये है कि बिग बैंग से पहले समय नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यानी समय की शुरुआत बिग बैंग से हुई है। और इस किताब से जुड़ी एक मज़ेदार फैक्ट और सुनो। ये किताब 1988 में आई थी। पब्लिशर ने हॉकिंग से कहा था कि किताब में जितना मैथ के फार्मूले डालेंगे, लोग उसे उतना ही कम खरीदेंगे। इसलिए हॉकिंग ने पूरी किताब में सिर्फ एक फार्मूला डाला, आइंस्टाइन का, E = mc²। तो भाई साहब, इस किताब की लगभग 2.8 करोड़ से ज़्यादा कॉपियाँ बिक गई थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेस, टाइम, ग्रेविटी काम कैसे करते हैं। इसे मज़ेदार और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए स्पेस एक कूदने वाले गद्देदार कपड़ा जैसा है। अगर आप उस पर एक भारी बड़ा सा लोहे का गेंद रख दें तो क्या होगा? गद्दे में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाएगा। अगर आप इसके पास छोटे छोटे मार्बल्स छोड़ देंगे तो वह सीधे ना जाने के बजाय उस गड्ढे के चारों ओर घूमने लगेंगे। बस इसी को अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने ग्रेविटी कहा था। सूरज बहुत ही भारी है, इसलिए वो स्पेस में गड्ढा बनाता है और हमारी पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर काटती है। यही नहीं, अगर आप किसी ब्लैक होल के पास चले जाएं तो वहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, वह आपके लिए समय बहुत ही धीमा कर देगा। इसे टाइम डिलेशन कहते हैं। यानी फिल्म में जो टाइम ट्रेवल दिखाते हैं वो पूरी तरीके से झूठ नहीं है। आखिरी में सवाल ये आता है कि हमें ये सब जानना क्यों चाहिए। हॉकिंग ने यह किताब किसी लैब में बैठे वैज्ञानिकों के लिए नहीं लिखी थी। उन्होंने हमारे और आपके जैसे आम लोगों के लिए लिखी थी, ताकि हम समझ सकें कि हम कहाँ से आए हैं और इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा वजूद क्या है। तो चलते चलते स्टीफन हॉकिंग की एक बहुत ही खूबसूरत बात आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि अपने पैरों की तरफ मत देखो, हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखो। जो भी तुम्हें दिख रहा है उसका मतलब समझने की कोशिश करो और हैरान होते रहो कि यह ब्रह्मांड आखिर क्यों है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात को आसमान देखना तो सिर्फ तारे मत देखना, हॉकिंग की इस कहानी को भी याद रखना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब